हेलो एवरीवन, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। साथ में आप लोगों की स्टडी भी बहुत बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। आज हम जो कॉन्सेप्ट करने वाले हैं फैक्टोरियल बेस पे, आपको थंबनेल में पता चल ही गया होगा कि आज जो फैक्टोरियल है ये बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोग सीखने वाले हैं। फैक्टोरियल मैं आपको बता दूं कि जब भी मैं कोई भी कॉन्सेप्ट लेता हूं तो एडवांस टू बेसिक टू एडवांस लेवल तक हम लोग जाते हैं, पूरा फिनिश करके ही उसको छोड़ते हैं। आज जो फैक्टोरियल सीखेंगे पूरा A to Z, जो भी हमारी क्लास होने वाली है, 1 घंटे की हो, 20 मिनट की हो, जो भी हमारी क्लास होगी जितने भी समय में, लेकिन हम इसको पूरा करके इसको छोड़ेंगे। इससे बाहर फैक्टोरियल के क्वेश्चन कोई भी बाहर नहीं जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज। और साथ में नोटबुक आप जरूर लेकर बैठेंगे। ये मैं विश्वास दिलाता हूँ कि यदि मैं इसमें कुछ भी लिखवाता हूँ, नोट भी लिखवाता हूँ, तो उसको आपको लिखना ज़रूर है, तभी इस क्लास का आपको बेनिफिट मिलेगा, कुछ ना कुछ आपको लाभ हो पाएगा। ठीक है, ये नहीं है कि आप लोग देख रहे हैं, कहीं लेट के देख रहे हैं, बैठ के देख रहे हैं, इसके बाद 1 महीने बाद भूल जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और साथ में चैनल को शेयर भी कर दिया करो ताकि हम लोग को भी मोटिवेशन थोड़ा बहुत मिलता रहे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, फैक्टोरियल नाम से ही फैक्टोरियल क्या होता है, फैक्टोरियल को हमें जानकारी होना चाहिए। और फैक्टोरियल आखिर किस प्रकार से इसकी उत्पत्ति हुई, क्या हुआ, ये आखिर क्यों इसको बनाया गया, फैक्टोरियल को हमको आवश्यकता क्यों पड़ी। तो देखो, मैं सबसे पहले फैक्टोरियल की बात बताता हूँ कि ये जो फैक्टोरियल का बेसिक साइन होता है, साइन जो फैक्टोरियल का होता है 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से साइन जो होते हैं, या तो फैक्टोरियल का साइन कुछ इस प्रकार का होगा, एक ऊपर सीधी रेखा होगी और नीचे उसके एक पॉइंट होगा, बिंदु होगा। दूसरा जो फैक्टोरियल का साइन होता है कुछ इस प्रकार होता है, एल के आकार का, इसको एल के आकार का भी साइन दिया जाता है। जैसे फैक्टोरियल इस प्रकार भी लिखा जाता है, फैक्टोरियल 3 या फैक्टोरियल 3। इस प्रकार से दोनों बेस पे अगर लिखे हुए हैं, दोनों नंबर लिखे हुए हैं इस प्रकार से, तो इनको हम फैक्टोरियल पढ़ते हैं। ठीक है, ये तो हो गई चिन्ह की बात। अब फैक्टोरियल अगर ये 3 लिखा है तो इसका मतलब क्या है, ये 3 लिखा तो इसका मतलब क्या है, फैक्टोरियल अगर लिखा हुआ है तो इसका तात्पर्य क्या है, आखिर हम क्यों लिखते हैं इसको। तो देखो, जब कोई बड़ी संख्याएं हो जाती हैं, जब कोई निरंतर संख्याएं हो जाती हैं, उनको हम शॉर्ट फॉर्म लिखने के लिए, उसको एक बिल्कुल शॉर्ट में लिखने के लिए हम लोग फैक्टोरियल का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं अगर कह दूं कि तो ये फैक्टोरियल का मान कितना होगा, तो आपको मालूम होना चाहिए कि फैक्टोरियल का मान क्या होता है। तो फैक्टोरियल सपोज दैट यहाँ पे 3 है, तो 3 के पीछे निरंतर जब तक हमको 1 नहीं मिल जाता, जब तक हम फैक्टोरियल खोलते हैं। जैसे फैक्टोरियल यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, तो इसका मान क्या होगा, 3 × 2 × 1। ठीक है, ये होता है इसका मान। इसी प्रकार इसका भी मान क्या होगा, तो 3 × 2 × 1। ठीक है, तो ये कहें कि अगर मैं यहीं पे अगर इसको शॉर्ट फॉर्म जैसे हमको लिखने की ज़रूरत पड़ती है, तो अगर 1 से लेकर 1 × 2 × 3 × 4 अगर डैश मल्टीपल 100 अगर मैं कह दूं लिखा हुआ है, तो इसी को अगर हमें शॉर्ट में लिखना हो, जैसे हमको 1 2 3 4 मल्टीपल 100 तक लेके जाना है, तो मैं ये अगर मैं लिखना शुरू करूं तो हो सकता है मेरा बोर्ड भी कम पड़ जाए। ये तो 100 है, अगर मुझे लाख तक जाना पड़े, 1 लाख तक जाना पड़े, तो हो सकता है मेरा बोर्ड भी छोटा पड़ जाए। तो इसी को देखते हुए ये फैक्टोरियल का निर्माण किया गया है। इसी को हम शॉर्ट में लिख सकते हैं फैक्टोरियल 100 या लिख सकते हैं फैक्टोरियल 100। ठीक है, ठीक है, तो इस प्रकार से ये फैक्टोरियल की पहचान होती है। और फैक्टोरियल का हमको प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि उसको हम शॉर्ट में लिख सकें। बड़े से बड़े नंबर को हम एक शॉर्ट फॉर्म दे देते हैं, इसीलिए इस फैक्टोरियल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब फैक्टोरियल ये तो देखिए 1 से लेकर जब तक हमको 1 नहीं मिल जाता, तो क्या हम फैक्टोरियल लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हो। अब जैसे यहीं पे फैक्टोरियल अब आगे बेसिस पे आते हैं, जैसे मैं कहूँ 2 1 × 3 × 5 × 7 × 8, क्या इसको हम लिख सकते हैं क्या। आप कहोगे कि जैसे हमको अभी निरंतर है तो फैक्टोरियल 100 लिख रहे थे, यदि हम 1-2 नंबर को छोड़कर लिखें, 2 नंबरों को अगर हम छोड़ के करें, या कहीं ऑड नंबरों को अगर हम फैक्टोरियल में मेंशन करना हो, तो कैसे करेंगे। अब यहाँ पे बात आ जाती है। तो देखो, जब 2 नंबरों का बेस आता है, तो उन्हीं का सबको हमको कॉन्सेप्ट देखना है। सभी का हमको आगे चल के नोट में लिखवाऊंगा, आगे मैं टाइप ऑफ जब क्वेश्चन करवाऊंगा, सभी का मैं बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए आगे मैं स्टार्ट करता हूँ। इस प्रकार से इसको करते हैं। अब कुछ इसमें फार्मूले भी आएंगे, कुछ कॉन्सेप्ट भी आएंगे, तो हम इसी प्रकार से इसको लिखेंगे।
ठीक है। चलिए देखो, अब यहाँ पे डालिए टाइप फर्स्ट, ठीक है। टाइप फर्स्ट में सबसे पहले देखिए, मैं क्वेश्चन के साथ साथ क्वेश्चन भी करवाऊंगा और साथ में जो भी कॉन्सेप्ट आएगा वो आपको कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे लिखवाता जाऊंगा, ठीक है। बहुत बेहतरीन तरीके से क्लास होने वाली है, ये मैं विश्वास दिलाता हूँ। कुछ न कुछ आप जहाँ से भी पढ़े होंगे, लेकिन मैं इस यूट्यूब चैनल में मैं कहता हूँ कि आप कुछ नया जरूर आप सीख के जाएंगे। लास्ट तक बने रहिएगा, फैक्टोरियल के क्वेश्चन कोई बाहर नहीं जाने दूंगा, ये विश्वास दिलाता हूँ, ठीक है। जैसे मैं कहूँ फैक्टोरियल 50 का मान क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन है फैक्टोरियल 20 की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। अब देखो फैक्टोरियल 50 का मान क्या होगा, फैक्टोरियल 20 का मान क्या होगा, ये टाइप फर्स्ट आता है, ठीक है। तो देखो फैक्टोरियल 50 की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहोगे कि फैक्टोरियल जब भी हम खोलते हैं तो क्या होता है 50, फैक्टोरियल 50 की वैल्यू क्या होगी, तो सबसे पहले फैक्टोरियल को खोलते हैं तो 50 गुणे 49 मल्टीपल 48 डैश मल्टीपल 1, ठीक है। अब देखिए क्या 1 से लेकर 50 तक ये क्या नंबर नहीं लिखे हुए हैं। जब 1 से लेकर 50 तक कोई संख्याएं होती हैं तो उसका डायरेक्ट फार्मूला, जोड़ने का फार्मूला क्या होता है, ये तो देखिए मल्टीपल में है, ठीक है। अगर मैं अभी जोड़ने का फार्मूला एक बता दूं, 1 + 2 + 3, इसका फार्मूला जो होता है n + 1/2 होता है, ठीक है। ये तो जोड़ में होता है, आपको मालूम होगा। लेकिन मल्टीपल में क्या होता है, जब मल्टीपल में डायरेक्ट इक्वेशन हम लोग करते हैं तो मल्टीपल में क्या होता है, तो इसको डायरेक्ट हमको मल्टीपल ही करना पड़ता है, ठीक है। तो देखिए इसका डायरेक्ट जब वैल्यू, हम इतनी बड़ी वैल्यू है, अब इसको करेंगे कैसे, तो इसको करने का तरीका क्या होगा, देखो, ठीक है। तो देखो इस प्रकार से जब 50 तक हम मल्टीपल करना है तो देखिए बहुत बड़ा नंबर होता है, इसको मल्टीपल करने के लिए बहुत बड़ा नंबर होता है, इसीलिए हम डायरेक्ट इसको 50 फैक्टोरियल लिख देते हैं, ठीक है। तो देखिए 50 फैक्टोरियल की वैल्यू कभी इस प्रकार से मल्टीपल पूछ ले या कुछ पूछ ले, तो इसी प्रकार मेरा समझाने का तात्पर्य ये था कि 50 फैक्टोरियल जैसे हम इस प्रकार इसीलिए लिखते हैं कि हम डायरेक्ट कोई भी बड़ा नंबर है तो डायरेक्ट 50 वैल्यू लिख देते हैं, ठीक है। अब इसको हम डायरेक्ट कैलकुलेट करेंगे तो बहुत बड़ा नंबर आएगा, वो बात की बात है। जैसे फैक्टोरियल यहाँ पे 20 है, अब 20 की जगह हम छोटा नंबर कोई ले लें, फैक्टोरियल 5 की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो देखिए इसका तो हम मल्टीपल कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए फैक्टोरियल 5 की वैल्यू क्या होगी, तो आपको 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ठीक है। अब डायरेक्ट हमको इसको मल्टीपल करना है तो 20 आएगा, 20 और 30 60 और 60 बन जा 120, 120 इसका डायरेक्ट आंसर होगा, 120 इसका डायरेक्ट मल्टीपल होगा, ठीक है। अब हम कुछ और क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, इसको आप नोट करते जाइएगा, ठीक है। अगर मैं कहूँ फैक्टोरियल 5 + फैक्टोरियल 4 की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देता हूँ फैक्टोरियल 2 - फैक्टोरियल 3 + फैक्टोरियल 4 = क्या होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे डायरेक्ट प्लस और माइनस में आ गए तो फैक्टोरियल, अब देखो बहुत से ऐसे कैंडिडेट होते हैं कि डायरेक्ट 5 और 4 में जोड़ देते हैं, 9 लिख दिए और डायरेक्ट फैक्टोरियल लगा दिए। ऐसा नहीं होता है, हम डायरेक्ट अलग अलग दोनों फैक्टोरियल को सॉल्व करेंगे, इसके बाद जो आएगा उसको नंबरिंग में लिखेंगे। अब देखो जैसे फैक्टोरियल 5 है तो फैक्टोरियल 5 लिखें, 5 को पहले सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ठीक है, प्लस 4 को भी सॉल्व करेंगे तो 4 × 3 × 2 × 1, ठीक है। अब देखो यहाँ से हमें क्या एक कॉन्सेप्ट मिला कि 4 से 3 तक यहाँ भी कॉमन है, 4 से 3 तक यहाँ भी कॉमन है, तो दोनों को हम कॉमन ले लें, अगर दोनों को बाहर कर लें तो क्या हो जाएगा, दोनों को कॉमन लेंगे तो 4 3 2 1, इसका सभी का मल्टीपल करेंगे तो 12 2 जा 24 दोनों का कॉमन हो जाएगा और अंदर क्या बचेगा, इसका 5 इसका 1, ठीक है। अब 24 और 6 कितना हो जाएगा, 24 × 6, ठीक है। अब 6 का इसमें गुणा करेंगे, मल्टीपल करेंगे, 2 कॉमन, 12 2 14, 144, ठीक है। तो इस प्रकार से अलग अलग करेंगे। अब इसमें कॉन्सेप्ट क्या निकला, तो देखो यदि दोनों का ऐड दिया हो तो हम छोटे को कॉमन लेके और जो इसमें एक फैक्टोरियल सबसे बड़ी संख्या बचती है उसको बाहर कर लेते हैं। वही तो हमने किया, 1 से 4 फैक्टोरियल 4 कॉमन ले लिया, फैक्टोरियल 4 कॉमन ले लिया और 5 इसका बड़ा संख्या और जो इसका 1 बचेगा इसको डायरेक्ट मल्टीपल कर देते हैं। यहाँ पे करिए, यहाँ पे कैसे होगा, तो देखो सबसे छोटी संख्या इसमें कॉमन भी ले सकते हो, डायरेक्ट हो जाएगा। कैसे, हम किसको कॉमन ले सकते हैं, तो आप कहोगे 3 को कॉमन लेंगे,
सॉरी 2 हम कॉमन ले लें, अगर इसमें फैक्टोरियल 2 कॉमन ले लें तो फैक्टोरियल 2 अगर हम कॉमन ले लिए तो क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 2 कोष्टक के अंदर क्या हो जाएगा 1 माइनस 3, कितना हो जाएगा 3 माइनस प्लस, अब देखिए यहाँ पे 2 कॉमन हुआ तो 4 मल्टीपल 3 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल। अब इसको हम सॉल्व करें तो इसका आ जाएगा 2 3 इसका 12 में 1 जोड़ेंगे 13, ठीक है, 13 में 3 जाएंगे तो कितना हो जाएगा 10, इसका डायरेक्ट जो आंसर आएगा 20, ठीक है। तो देखिए डायरेक्ट फैक्टोरियल को कॉमन से भी कर सकते हैं, या तो डायरेक्ट आप खोल कर करिए या तो डायरेक्ट आप कॉमन में करिए। अब देखिए कई लोग को समझ में नहीं आएगा ये कैसे किया, तो देखिए मैं इसको फिर से समझा दे रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। इसको जैसे मैं 2 को क्या लिख सकता हूँ, 2 मल्टीपल 1 माइनस 3 को क्या लिख सकता हूँ, 3 2 1, 4 को क्या लिख सकता हूँ, तो 4 3 2 1। अब देखिए 2 1 यहाँ भी कॉमन है, 2 1 यहाँ भी कॉमन है, 2 1 यहाँ भी कॉमन है, सभी का 2 1 कॉमन ले लो, 2 मल्टीपल 1 कॉमन ले लिए। अब यहाँ कितना बचा 1, यहाँ पे कितना बचा -3, यहाँ पे कितना बचा 4, तो डायरेक्ट हमारा क्या आंसर आ जाएगा, जो आप कैलकुलेट करने पे वही आएगा, क्या आएगा, क्या आएगा बोलो, 20, ठीक है। चलिए, तो इस प्रकार से दोनों को कॉमन से भी कर सकते हैं, डायरेक्ट और वैसे भी कर सकते हैं, नोट करिए। चलिए अब कुछ अगले और क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, इसी में और क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ठीक है। तो देखिए मैं टाइप वाइज इसलिए करवाता हूँ कि आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होती। प्रॉब्लम जैसे मान लीजिए हम लोग टाइप वाइज करते हैं तो पहले टाइप में क्या पढ़े, इसके बाद सेकंड टाइप और अच्छा सीखे, थर्ड टाइप और अच्छा सीखे, तो ठीक है। तो इस प्रकार से वही रिलेवेंट बना रहता है, हमारा रिलेशन बना रहता है कि हम लोग जो कर रहे हैं वो एक सीक्वेंस है और एक दूसरे से रिलेट कर पा रहे हैं, ठीक है। तो इनको आप एक दूसरे से रिलेट करते हुए चलिएगा, ये आगे चल के पूरा टाइप आगे आएगा, ठीक है। अब देखिए मैं और क्वेश्चन में बढ़ता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। चलिए जैसे 2 फैक्टोरियल 3, जैसे फैक्टोरियल 3 मल्टीपल बाई 4 प्लस फैक्टोरियल 3 इक्वल टू क्या होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप करते जाइए, ऊपर का करिए, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ठीक है। देखो हर टाइप के हम लोग करने वाले हैं इस सेशन में। 4 मल्टीप्लाई बाई 5 माइनस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 2 इक्वल टू क्या होगा, ठीक। अब देखो यहाँ पे फैक्टोरियल क्या आया कि दोनों मल्टीपल में भी आए और प्लस में भी आया, तो ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट देखेंगे कैसे, अगर हम फैक्टोरियल 2 ले लें और मल्टीपल फैक्टोरियल 3 ले लें, तो ये बताइए दोनों में हम क्या कर सकते हैं। दोनों को अगर हम बेसिक से करें तो इसका हो जाएगा 2 मल्टीपल 1 और मल्टीपल बीच का हो गया, और इसका क्या हो जाएगा 3 मल्टीपल 2 मल्टीपल 1, ठीक है। अब दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा, दोनों का कॉमन जो होगा इसको बाहर लेंगे, सेम प्रोसेस, तो क्या हो जाएगा 2 मल्टीपल 1, ठीक है, और 3 1 जा 3 तो 3 हो जाएगा। तो ये कहें कि कॉमन छोटे को लेते हैं लेकिन जो बड़ा होता है उसी का मल्टीपल हो जाता है, ठीक है। तो वही यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगाएंगे वहीं पे, तो इसमें कॉमन क्या लेंगे हम लोग, 4 क्या लेंगे, जो कॉमन आएगा फैक्टोरियल 3, कितना आ जाएगा, फैक्टोरियल 3 आएगा, और 4 यहाँ पे बड़ी संख्या हो जाएगी, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, ठीक है। अब दोनों का मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 2 1 और इसका 5, ठीक है। 3 2 जा 6 और 5 कितना हो जाएगा 30, इसका डायरेक्ट जो आंसर आएगा 30, ठीक है। देखो मैं बेसिक समझाता हूँ, जिसको समझ में नहीं आता थोड़ा सा रिकॉर्डेड आप क्लास अगर देख रहे होंगे तो इसको आप थोड़ा सा पीछे करके आप वीडियो देख लीजिएगा। मैं इसको पहले बेसिक से भी समझाया, यहाँ पर भी आप रिलेट कर पाएंगे, ठीक है। इसको मैं बेसिक से समझाता हूँ तब और अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। जैसे मैं डायरेक्ट इसको करूँ, डायरेक्ट खोलूँ तो 4 को क्या लिख सकते हैं, 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, 5 को ऐसे ही हम लिखेंगे, 5 को क्या लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1, ठीक है। अब देखिए ये प्रोसेस हमारा बहुत बड़ा हो जाता है, ठीक है। अब डायरेक्ट 3 को हम क्या लिख सकते हैं, -3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, ठीक है, अब प्लस 2 मल्टीप्लाई 1।
अब देखो सभी से अगर हम कॉमन ले लें, मैं डायरेक्ट इसको कॉमन ले सकता था, √2 यहाँ पे फैक्टोरियल 2 है, इसको डायरेक्ट कॉमन ही लेता। तो देखिए यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, ये भी 2 है, सबको 2 कॉमन ले लो, फैक्टोरियल 2 कॉमन ले लो, ठीक है। फैक्टोरियल 2 ही तो होता है 2 गुणे 1, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बचा, तो आप कहोगे 12 क्या कहें 4 मल्टीप्लाई बाई 3। यहाँ पे कितना बचा, तो 20 या 60, यहाँ कितना बचा, तो आप कहोगे 60, ठीक है। या आगे और बढ़ते हैं, ठीक है। हाँ, एक मिनट, हाँ इसका अब देखो यहाँ पे कितना बचा, तो आप कहोगे यहाँ पे कितना बचा 6, यहाँ पे कितना बचा +1, ठीक है। अब डायरेक्ट आगे इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2 और इसका कितना आ जाएगा 72, इसको 720 माइनस 6 + 1। अब 721 में 6 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, बोलो 721 में 6 घटेगा तो आप कहोगे 715, ठीक है। 715 आया, 715 में 2 का मल्टीपल कर दोगे तो 1430, इसका डायरेक्ट आंसर होगा। 130 इसका डायरेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से डायरेक्ट इसको कॉमन लेकर भी कर सकते हैं, वैसे भी आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब देखो टाइप, अब लगभग फर्स्ट में ऐसे ही पूछे जाते हैं। अब हम सेकंड टाइप की ओर थोड़ा सा बढ़ेंगे, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल अब क्वेश्चन आने वाले हैं। तो इस प्रकार से अब आगे हम देखते हैं कैसे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। टाइप सेकंड में डालिए, जैसे फैक्टोरियल 3 क्या होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दूँ, फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल क्या होगा, ठीक, करिए। अब देखो फैक्टोरियल के बाहर फैक्टोरियल है, अब इसमें 2 कॉन्सेप्ट आते हैं दोनों। इसके बाद एक और टाइप आएगा जिसमें मैं इस प्रकार का क्वेश्चन करवाऊंगा। तो जैसे फैक्टोरियल 3 और फिर फैक्टोरियल 3, ये साथ में लगे होंगे लेकिन कोष्टक नहीं होगा। यहाँ पे कोष्टक है और बाहर फैक्टोरियल है। तो देखो जब फैक्टोरियल अंदर दिया और इसको बाहर दिया तो करने का तरीका क्या होगा, सबसे पहले हम फैक्टोरियल 3 को खोलेंगे, कितना होगा 3 2 1, ठीक है। इसको डायरेक्ट करेंगे और फैक्टोरियल लगाएंगे बाहर, ठीक है। ये सॉल्व का ये तरीका होता है। पहले हम अंदर का फैक्टोरियल खोलेंगे, इसके बाद बाहर फैक्टोरियल अभी लगा रहेगा। अंदर का फैक्टोरियल कितना आ जाएगा 6, और इसका डायरेक्ट अब हम लगाएंगे फिर से फैक्टोरियल। अब 6 को भी खोलेंगे तो कितना हो जाएगा 6 5 4 3 2 इक्वल टू मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 720, ठीक है। तो देखो 720 डायरेक्ट हमारा आया। इसको तो आप पीछे पढ़ भी चुके हैं कि फैक्टोरियल हम डायरेक्ट खोलते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट यहाँ समझने का है। अगर फैक्टोरियल दिया है और कोष्टक बाहर फिर फैक्टोरियल लगा है तो पहले फैक्टोरियल जो होता है अंदर कोष्टक में उसको सॉल्व करते हैं, इसके बाद बाहर के फैक्टोरियल को सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, तो 5 को पहले सॉल्व करेंगे तो 5 का क्या हो जाएगा 5 डायरेक्ट यहाँ पे देखो 5 का क्या होगा डायरेक्ट फैक्टोरियल, यहाँ से बताइए 4 5 जा 20 23 जा 23 जा कितना हो जाएगा 60 और 62 जा 120, ठीक है। 120 फैक्टोरियल। अब बताइए 120 फैक्टोरियल आ गया। अब 120 फैक्टोरियल को क्या कर सकते हैं क्या 120 119 118 डैश मल्टीपल 1, बताइए इसको आप मल्टीपल कर पाएंगे? तो जैसे आप अगर आप बहुत जीनियस हैं तो कर भी लेंगे, नहीं है तो बस ऐसे ही लिख दिया जाता है, डायरेक्ट 120 फैक्टोरियल आ जाएगा। छोटी संख्या होती हैं तो ही देता है, लगभग 3 तक देता है, बहुत खींचेगा तो 4 तक दे देगा, 4 से आगे नहीं देता। वो जानता है कि इतना बड़ा फैक्टोरियल निकल के आता है कि लोग कर ही नहीं पाते, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन टाइप 2 में आएगा, ठीक है। टाइप 2 में एक और मैं करवा दे रहा हूँ जिसमें आप फैक्टोरियल 4 को भी आप कर लीजिए, ठीक है। फैक्टोरियल 4 चलिए, ठीक है। तो देखो फैक्टोरियल 4 को क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे डायरेक्ट मैं क्या लिख सकता हूँ, आप दूसरे कॉपी में आप नेक्स्ट पेज से लिखेंगे, जो भी होगा मैं इसी में कर रहा हूँ 4। तो देखिए 4 कितना आ जाएगा, 4 × 12 = 24, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 24, क्या 24 का
यहाँ पे कर सकते हैं क्या? तो 24, अब देखिए यहाँ पे 6 तक था तो कर लिए थे, अब 24 कर सकते हैं क्या? तो 24 मल्टीप्लाई बाई 23 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 21 डैट डैट डैश मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू क्या होगा? जो भी होगा वो आंसर होगा। तो इस प्रकार से करने का जो तरीका होता है इसको मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, ये होता है करने का तरीका। अब नेक्स्ट हम लोग करेंगे, नेक्स्ट जो भी होगा अब टाइप हम चेंज करेंगे, ठीक है, करिए इसको। चलिए अब देखो नेक्स्ट टाइप जो आता है टाइप थर्ड आएगा। टाइप थर्ड में कैसे बनता है देखिए, ये आज जो कॉन्सेप्ट की क्लास है प्रैक्टिस सेशन में मैं नेक्स्ट में प्रैक्टिस जब करवाऊंगा तो बहुत उसमें प्रैक्टिस हम लोग करेंगे, ठीक है। ये रही हमारी आज की कॉन्सेप्ट की क्लास है जो कि मैं आपको इसको बताना इंपॉर्टेंट समझा था, ठीक है। टाइप थर्ड है फैक्टोरियल में। अब इसमें कैसे बनता है तो टाइप थर्ड में जो बनेगा इसमें फैक्टोरियल 3, जैसे फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल दिया है दूसरा, जैसे अब मैं कह दूं फैक्टोरियल 5, 3 बार फैक्टोरियल लगा हुआ है, 3 बार फैक्टोरियल है। अब देखो इसमें और कॉन्सेप्ट थोड़ा सा चेंज हुआ। अब ऐसे ये क्वेश्चन अब कैसे करेंगे, ठीक है। अभी तक हमने देखा क्या देखा था कि डायरेक्ट हमारा फैक्टोरियल जैसे 3 फैक्टोरियल था और डायरेक्ट बाहर फैक्टोरियल लगा हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पे फैक्टोरियल दे दिया है 3 फैक्टोरियल डबल फैक्टोरियल दिया है, ठीक है। अब इनको कैसे करेंगे, किस प्रकार से करेंगे, ठीक है। तो देखो इसको करने का तरीका क्या है कि इसको बहुत अच्छे तरीके से समझिए। दोनों में डिफरेंस मैंने बता दिया, अब दोनों का करने का तरीका भी अलग होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे दो फैक्टोरियल लगे हैं। अब यहीं पे आएगा क्वेश्चन, समझे ना, गौर से समझिएगा। यहीं पे जैसे क्वेश्चन आएगा मैं इसमें क्वेश्चन भी करवाऊंगा, ठीक है। तो देखो जब 2 फैक्टोरियल दिया है साथ साथ तो जितने फैक्टोरियल दिया है उतने का डिफरेंस लेते हैं। जैसे फैक्टोरियल 3 का मान क्या होगा तो आप कहोगे 3 मल्टीपल 2 मल्टीपल 1, ठीक है। अब यहाँ पे 3 दिया है तो 3 लिखेंगे लेकिन 2 अब नहीं लिखेंगे ना, 1 लिखेंगे। जितने फैक्टोरियल दिया है इस प्रकार के उतने का हम डिफरेंस लेंगे। तो 2 का डिफरेंस लोगे तो कितना हो जाएगा, 2 का डिफरेंस 1 होता है, ठीक है। तो इसका डायरेक्ट जो वैल्यू आएगी 3 आएगी। इसमें क्या करेंगे आप कहोगे फैक्टोरियल 5 है, 5 लिखेंगे, इसमें 3 है तो 3 का डिफरेंस लेंगे तो 3 इसमें घटाएंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। अब आगे 3 घटाएंगे तो 0 आएगा, जो भी आएगा। लेकिन इसकी डायरेक्ट वैल्यू जो आएगी कितनी आएगी, आप कहोगे 10, ठीक है। अब मैं और क्वेश्चन आगे ले रहा हूँ, यहीं पे मैं आगे अगर एक और क्वेश्चन ले लूँ, मैं कह दूँ 11 फैक्टोरियल क्या होगा, ठीक है। अब 11 मान लीजिए मैं यहाँ पे दे दिया, इसको आप नोट कर लिए होंगे आगे देखो। तो देखो 11 दे दिया, तो अब 11 में क्या करेंगे, 11 लिखेंगे। 11 में कितने हैं, 2 हैं, तो 2 का डिफरेंस लो, कितना आ जाएगा 9, ठीक है 9। फिर 2 का डिफरेंस लेंगे तो 7 मल्टीपल, फिर 2 का डिफरेंस लेंगे तो 5, फिर 2 का डिफरेंस लेंगे तो 3, फिर 2 का डिफरेंस लेंगे तो 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क। अब देखिए जो भी मल्टीपल अप करने पर जो भी हमारा बनेगा वही हमारा आंसर होगा। कहने का तात्पर्य कॉन्सेप्ट क्या है कि जब इस प्रकार के 2 फैक्टोरियल हैं या 3 है या 4 है या 5 है या 6 है या 7 हैं, जो भी दिया है उतने का ही नंबर से स्टार्ट करेंगे बड़े से और उतने का ही डिफरेंस लेते हुए चलेंगे, यही एक कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। अब जैसे इसमें 5 की जगह मैं अगर इसमें 10 कर दूँ, ठीक 10 फैक्टोरियल, ठीक है। तो अब इसमें 10 फैक्टोरियल है तो अब इसमें दूसरा नंबर आ जाएगा, ठीक है। 3 इसमें फैक्टोरियल लगे हुए हैं। अब इसमें 10 है तो 10 अब कैसे करेंगे, तो सबसे पहले इसमें लिखेंगे 10 का मल्टीपल करेंगे, लेकिन डिफरेंस कितने का लेंगे, 3 का, कितने का, 3 का, तो कितना आ जाएगा 7, फिर मल्टीपल फिर 3 का इसमें तो 4, फिर मल्टीपल फिर 3 का डिफरेंस तो 1, ठीक। अब इसमें 70 चौको कितना होता है 280, 74 जा 280, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन करते हैं, ये होता है कॉन्सेप्ट, ठीक है। चलिए अब कुछ और मैं आप क्वेश्चन देता हूँ जो हमको एक शुरुआत में क्वेश्चन आया था ऑड वाला, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट पे आता है, इसी कॉन्सेप्ट में होता है। जैसे देख क्वेश्चन लिखिए, जैसे मैं कहूँ कि 11 मल्टीपल 9 मल्टीपल 7 मल्टीपल 5 मल्टीपल 3 मल्टीपल 1, ठीक है। अब देखो 9 से लेकर कितने तक हैं, 11 से लेकर 1 तक, लेकिन इसकी डायरेक्ट फैक्टोरियल में वैल्यू क्या होगी बोलो। तो फैक्टोरियल में ऑप्शन दे देगा, ऑप्शन क्या देता है, 4 ऑप्शन देता है। क्या क्या, पहला ऑप्शन दे देगा फैक्टोरियल 11, फिर दे देगा फैक्टोरियल 9, फिर ऑप्शन दे देगा फैक्टोरियल 5, और इनमें से कोई नहीं, इनमें से नन ऑफ दीज, ठीक है।
तो 4 ऑप्शन में आप सभी लोग क्या करेंगे, नन ऑफ दीज में लगभग इसमें क्वेश्चन में लगाते हैं। लेकिन अभी मैंने समझाया कि जब ऑड तो है लेकिन डिफरेंस कितने का है, तो यहाँ पे 2, 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 तो फैक्टोरियल में कितना आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे भी और एक नंबर दे देगा फैक्टोरियल गहरा डबल फैक्टोरियल। ठीक है, तो अब देखिए डबल फैक्टोरियल, अब इसमें एक फैक्टोरियल भी देगा, डबल फैक्टोरियल भी देगा, तो इसका डायरेक्ट आंसर जो हो जाएगा गहरा डबल फैक्टोरियल, डबल लग जाएंगे, यही हमारा आंसर हो। ठीक है, तो डबल इस प्रकार का दो का डिफरेंस होता है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन होते हैं, इस प्रकार के इसमें क्वेश्चन आते हैं। कोई भी क्वेश्चन दे दूंगा, कोई भी, तो आप लोग कर लोगे। ठीक है, अब मैं अगला और कॉन्सेप्ट बढ़ाता हूँ, और इसमें कॉन्सेप्ट एक और हमारा कॉन्सेप्ट बचा है जो कि टाइप 4 में है। ठीक है, टाइप 4 डालिए। मैं इसमें बताया हूँ पहले ही कि इसमें कुछ नया और नए अंदाज में ज़रूर आप कुछ सीखेंगे। ये क्लास में मैं वैसे देखिए हम लोग बेफजूल की बातें करते नहीं हैं, लेकिन बेफजूल की बातें करने का मौका आता है ना, तो बहुत अच्छी तरीके से हम लोग करते हैं, ऐसा नहीं। तो आप पढ़ाई के समय में जब मैं पढ़ाता हूँ, जब करवाता हूँ, तो खूब अच्छी तरीके से आप किया करिए। साथ में जो भी नहीं आता आप कमेंट में ज़रूर पूछिए। ठीक है, रिकॉर्डेड है तो आप ज़रूर पूछिए, लाइव जब चलती है तो वहाँ पर पूछ ही लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको करते हैं। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है इसको भी आप समझिए, इसके बाद यहीं पर क्लास समाप्त करेंगे। ठीक है, देखिए अब आता है जैसे फैक्टोरियल 0 का मान क्या होगा, 0 की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, और आगे दे दूँ फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 0 क्या होगा। ठीक है, अब देखो ये फैक्टोरियल 0 आया, अब इसको कैसे करेंगे, तो देखो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट होता है 0 का। 0 को जो कॉन्सेप्ट होता है इसमें कैसे करते हैं, तो जो 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 का मान क्या होता है, तो यहाँ पे अगर देखो अभी हमने देखा जैसे फैक्टोरियल 2 अगर हम लिखते हैं, फैक्टोरियल 2 लिखते हैं तो क्या हो जाए 2 मल्टीपल 1। ठीक है, ये कहें कि जो फैक्टोरियल होता है उसके घटते हुए क्रम में हम लोग लिखते हैं। ठीक है, फैक्टोरियल 2 है तो 2 मल्टीपल 1। ठीक है, अब जैसे 1 को अगर मैं लिखूँ, फैक्टोरियल 1 को अगर मैं लिखता हूँ, फैक्टोरियल 1 को हम क्या लिख सकते हैं 1 और मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 0 क्या नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब 1 की वैल्यू क्या होगी 1, और इधर अगर 0 फैक्टोरियल कर दें तो 0। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे, तो फैक्टोरियल 0 की जो वैल्यू होती है 1 होती है, तो इसकी जो डायरेक्ट वैल्यू होगी वो 1 होगी, 1 होगी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, अभी देखो यहीं पे क्वेश्चन अगर फैक्टोरियल 0 में अभी तक कर देते थे कुछ लोग, तो डायरेक्ट इसको 0 ऑप्शन आंसर लगाते थे। ठीक है, तो अब आज से याद रखेंगे कि ये 1 होती है। यहाँ पे क्या होगा, तो फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 होती है, 0 की वैल्यू 1 होती है, इसका डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ये 2 कॉन्सेप्ट थे। बाकी अब देखिए प्रैक्टिस सेशन में जो हमारे कॉन्सेप्ट बनेंगे वो मैं आगे करवाऊँगा। ठीक है, ये रहा हमारा कॉन्सेप्ट का रिवीजन था आज, जो हमारा कॉन्सेप्ट का क्लास था, बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोग सीखे हैं 2। ठीक है, मेरे पास थोड़ा सा समय आज कम है चूँकि। ठीक है, तो इस प्रकार से मुझे ये जो चैप्टर समझाने को मुझे थोड़ा सा उचित मैं समझा था, इसीलिए मैं आपके सामने ये क्लास लेकर आया था। चूँकि आज के बाद आप फैक्टोरियल कोई भी फैक्टोरियल आ जाए, ये जो कॉन्सेप्ट समझाया ना सिर्फ इससे ही बाहर आएगा, सॉरी इससे ही अंदर आएगा, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। ठीक है, इससे बाहर कोई क्वेश्चन जाने की औकात ही नहीं है। हाँ, मैं अभी प्रैक्टिस नहीं करवाया, कॉन्सेप्ट तो पूरे समझाया ना, प्रैक्टिस जैसे करवाऊंगा क्वेश्चन किस टाइप के बनते हैं। अब इसी में 0 को लेकर बहुत से क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, प्लस माइनस में और मल्टीपल में बहुत से ऐसे, ठीक है, स्क्वायर में ये वो, तो बहुत से क्वेश्चन बनते हैं। इसको मैं प्रैक्टिस सेशन में एक क्लास लेकर आऊँगा, तब आप बहुत उसमें परिपक्व हो जाएंगे। ठीक है, और उड़ने भी लगेंगे बहुत अच्छी तरीके से, मुझे पता है। ठीक है, बिल्कुल एकदम फ्लो में जाएंगे, ये विश्वास दिलाता हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और साथ में इस चैनल को साथ में शेयर भी कर दिया करिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन की ज़रूरत मिलती है। आप हैं तो हम हैं, और हम हैं तो आप हैं। ऐसे यूँ कहें कि एक दूसरे से रिलेशन ही हमारा एक दूसरे का कांटेक्ट ही एक दूसरे का सपोर्ट ही होता है। ठीक है, जो कि मोटिवेशन का काम करता है, साथ में हम एक दूसरे के लिए कुछ कर पाते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, बाय बाय।